और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि परमेश्वर साधारण लोगों को चुनते हैं असाधारण कामों को करने के लिए। ऐसे लोगों को जो बिल्कुल साधारण हैं, जिनके अंदर कोई टैलेंट नहीं है, परमेश्वर ऐसे लोगों को चुनता है अद्भुत आश्चर्य कर्मों को करने के लिए, उनके जीवन से अपनी महिमा को लेने के लिए, उनके जीवन के द्वारा अद्भुत आश्चर्य कर्मों को करने के लिए, असाधारण कामों को करने के लिए, बड़े कामों को करने के लिए, अद्भुत कामों को करने के लिए, अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करता है परमेश्वर ऐसे लोगों के लिए। इसलिए दोस्तों, आज मैं आपसे कहूंगा, यदि आप अपने आप को साधारण समझते हैं तो आज का वचन आपके लिए है कि प्रभु आपको इस्तेमाल करने जा रहे हैं। एक वचन को हम लोग देखेंगे, आमोस की किताब उसका 7 अध्याय और 14 पद, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है। आमोस ने उत्तर देकर अमस्यास से कहा, मैं न तो भविष्यवक्ता था और न भविष्यवक्ता का बेटा, मैं तो गाय बैल का चरवाहा और गुलर के वृक्ष का छांटने वाला था। दोस्तों, यहां पर आमोस अपने बारे में कुछ बातों को कह रहा है। एक भविष्यवक्ता से वो कुछ बातों को कह रहा है और वो कह रहा है, मैं तो एक भेड़ बकरियों को चराने वाला गाय बैल का चरवा था, मैं तो गाय बैलों को चराने वाला व्यक्ति था और गुलर के वृक्ष का छांटने वाला व्यक्ति था। दूसरे शब्दों में एक साधारण व्यक्ति था। मैं न तो एक भविष्यवक्ता था और ना ही मेरे बाप दादा कोई भविष्यवक्ता थे, ना ही मैं किसी भविष्यवक्ता का बेटा हूं। मैं तो एक नॉर्मल इंसान हूं, मैं तो वृक्षों को छांटने वाला व्यक्ति हूं, मैं तो गाय बैल का चरवाहा हूं। परंतु परमेश्वर ने उसे चुन लिया एक अद्भुत आश्चर्य कर्म को करने के लिए, एक अद्भुत कार्य को करने के लिए, वो है भविष्यवाणी करने के लिए, परमेश्वर के वचन को इज़राइल पर प्रकट करने के लिए परमेश्वर ने उसे चुन लिया। और आज वो परमेश्वर के वचन को जब कह रहा है, भविष्यवाणियां जब कर रहा है, तो एक भविष्यवक्ता उसे रोक रहा है, भविष्यवाणी करने से रोक रहा है। तब वो अपने बारे में वहां पर बताता है कि मैं तो एक साधारण व्यक्ति हूं, परंतु परमेश्वर ने मुझे चुना है कि मैं तुम्हारे लिए, इस देश के लिए भविष्यवाणियों को करूं। दोस्तों, यहां पर हम देखते हैं परमेश्वर का वचन पूरा होता है। प्रभु यीशु मसीह ने मूर्खों को चुन लिया ताकि वो ज्ञानवानों को लज्जित करे। एक ये साधारण व्यक्ति को परमेश्वर ने चुन लिया, और ये किससे बातें कर रहा है? ये बातें कर रहा है एक भविष्यवक्ता से, और ये बातें कर रहा है एक राजा से। उनके विरुद्ध में ये भविष्यवाणी कर रहा है। दूसरे शब्दों में यदि कहा जाए, एक साधारण व्यक्ति, एक मूर्ख व्यक्ति को परमेश्वर ने चुन लिया ताकि वो राजा को लज्जित करे, ताकि वो एक भविष्यवक्ता को लज्जित करे। दोस्तों, हम ऐसे परमेश्वर पे भरोसा करते हैं जो साधारण लोगों को चुनता है असाधारण कामों को करने के लिए, अद्भुत कामों को करने के लिए, बड़े कामों को करने के लिए। दोस्तों, आज मैं आपसे कहूंगा, यदि आप अपने आप को साधारण व्यक्ति समझते हैं, आप सोचते हैं कि आपके अंदर कोई टैलेंट नहीं है, आप सोचते हैं कि आप बहुत कुछ नहीं कर सकते, या फिर आप सोचते हैं कि मैं तो एक बहुत छोटा व्यक्ति हूं, मैं तो छोटा सा काम करता हूं, परंतु मैं आपसे कहूंगा कि परमेश्वर ऐसे ही लोगों को चुनता है। यदि आपका भरोसा परमेश्वर के ऊपर है, यदि आप उस पर विश्वास करते हैं, उसके पीछे चलते हैं, उसकी आज्ञाओं के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करते हैं, तो परमेश्वर आपको चुनने जा रहा है। परमेश्वर ऐसे ही लोगों को चुनता है ताकि वो उनके द्वारा अद्भुत कामों को करे। परमेश्वर आपको भी इसी प्रकार से चुनेगा, इसलिए आप निराश न होएं। अपने जीवन में आप प्रभु पर भरोसा रखें, प्रार्थना में लगे रहें। हमारा परमेश्वर साधारण लोगों को चुनने वाला परमेश्वर है। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन।